मुलाकात, उसका जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी, क्योंकि यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई है पुतिन और जिनपिंग के बीच। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बैठक हुई है। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। चीन ने पुतिन को यूक्रेन जंग रोकने का प्लान बताया है। जिनपिंग के प्लान से व्लादिमीर पुतिन सहमत हैं और यह भी कहा है कि रूस किसी भी वार्ता के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर इसी वक्त ये जो सामने आ रही है मुलाकात की, उससे जुड़ी जानकारी हम सामने रख रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल सलोनी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने पूरी गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग से मुलाकात की है। शी जिनपिंग जिस तरीके से पहुंचे हैं मॉस्को में, माना यह जा रहा है क्या एक आगे की बड़ी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें तमाम देशों को, सहयोगी देशों को आगे लेकर के बढ़ना चाहेगा रूस। कई मायने हैं इस दौरे के। तो इस महामुलाकात का वैश्विक अर्थ भी निकलने वाला है। वहीं यूक्रेन जंग को लेकर देखिए डिसाइडिंग फैक्टर तय करवा सकते हैं जिनपिंग। शुरुआत भी उनकी तरफ से कर दी गई है, प्लान भी बता दिया गया है, लेकिन 3 दिनों का क्या कुछ पूरा शेड्यूल है, किस तरह से ये मुलाकात और देशों के लिए भारी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रूस में चीनी राष्ट्रपति, मॉस्को में महामुलाकात, पुतिन जिनपिंग साथ, बाइडेन परेशान। भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर करीब 3:30 बजे चीन के राष्ट्रपति का प्लेन मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर उतरता है। जिनपिंग के स्वागत में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चर्निशेंको मौजूद थे। पुतिन के मित्र के खास स्वागत के लिए सेना का ऑर्केस्ट्रा मौजूद था। जिनपिंग का ये दौरा 3 दिन का है। इन 3 दिनों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि चीन और रूस दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां हैं। दोनों ने अपनी दोस्ती को असीमित दोस्ती कहा है और इन दोनों का ही पश्चिम और अमेरिका से बैर है। ये बैर रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान तनातनी के बीच और बढ़ गया है। चीन और रूस की जहां दोस्ती बढ़ी है, दोनों ने एक दूसरे को असीमित मित्र कहा है, तो अमेरिका से दुश्मनी भी नए आयाम छू रही है। अपने रूस दौरे के बारे में जिनपिंग ने लिखा है, उनकी रूस यात्रा दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती बढ़ाने की ओर होगी। जिनपिंग ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की इच्छा जताई है। दोनों देश नए प्लान पर काम करेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति 3 दिन मॉस्को में रहेंगे। जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस में रहेंगे। तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद जिनपिंग का यह पहला विदेशी दौरा है। पहले ही दौरे पर वो रूस पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। 10 मार्च को जिनपिंग का जब तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा था, तब पुतिन ने उन्हें प्रिय मित्र कहते हुए बधाई संदेश भेजा था और ये तय माना जा रहा था कि जिनपिंग रूस जाएंगे, और ये हुआ भी। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा? जंग छिड़ने के बाद चीन रूस के साथ खड़ा नजर आया है। वो हर मंच पर रूस का समर्थन करता रहा है। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो चीन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के इस कदम का विरोध किया। चीन ने प्रतिबंधों को आग में घी डालने वाला कदम बताया था। रूस की तरह चीन भी नाटो के विस्तार पर आपत्ति जता चुका है। पुतिन के खिलाफ हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने वारंट जारी किया था, जिसे रूस ने टॉयलेट पेपर करार दिया, तो चीन भी इसे नहीं मानता। महत्वपूर्ण बात यह है कि वारंट जारी होने के बाद जिनपिंग रूस पहुंचे हैं पुतिन से हाथ मिलाने। ये इस बात को भी दर्शाता है कि रूस का शक्तिशाली दोस्त चीन पश्चिमी देशों के खिलाफ उसके साथ खड़ा है
और चीन ने भी अपनी प्राथमिकताएं खुलकर जाहिर कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब आपको बताते हैं इस महामुलाकात के मतलब क्या है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि पश्चिमी विरोधी गुट बनाने की ओर क्या ये कदम माना जा रहा है। जिनपिंग पुतिन मिलकर के क्या एक नया गुट बनाने वाले हैं, जिसमें दुनिया के वो बाकी देशों को भी लाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज को भी लाएंगे। और क्या मकसद है अमेरिका और नेटो को एक तरह से बताना कि किस तरह से उनके खिलाफ एक नया खेमा तैयार हो रहा है। अमेरिका की बादशाहत क्या खत्म करना चाहते हैं जिनपिंग, जिस तरीके से वो रूस को समर्थन शुरुआत से दे रहे हैं और